हरि कृष्णा। वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक श्री चैतन्य महाप्रभु के निकटतम पार्षद श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वैष्णव कुल में जन्मे एक धनी जमींदार के पुत्र थे। बाल्यावस्था में ही उन्हें महान वैष्णव आचार्य श्रील हरिदास ठाकुर का संग और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसी समय से उन्होंने परिवार के प्रति अनासक्ति, वैराग्य और भक्ति का प्रदर्शन किया था। 15 वर्ष की आयु में श्री चैतन्य महाप्रभु से उनकी भेंट हुई तथा उसके कुछ वर्ष उपरांत ही उन्होंने अपना वैभवशाली परिवार का त्याग ही कर दिया था। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने 16 वर्ष तक जगन्नाथपुरी में सेवा की। सभी 6 गोस्वामी में से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ही थे जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु से सबसे पहली बार मिले थे। उनकी सेवा से श्री चैतन्य महाप्रभु इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने अपनी निजी गोवर्धन शिला श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रदान की। श्री चैतन्य महाप्रभु के इस धराधाम से अप्रकट होने के पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी अत्यंत दुखी हो गए थे और इस अवस्था में वे वृंदावन चले गए, जहां उनकी भेंट श्री रूप और सनातन गोस्वामी से हुई। वहां वे प्रतिदिन 3 घंटे तक राधा कुंड के तट पर बैठकर श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में सभा भाषण दिया करते थे। उन्होंने वहां अगले 40 साल तक श्री श्री राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भजन किया। उनकी कठोर तपस्या और वैराग्य तथा शुद्ध कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण आचरण सभी वैष्णवों के लिए अनुसरणीय है। इसके साथ साथ ही वे प्रतिदिन 64 माला का जप करते थे, गोवर्धन शिला की पूजा करते थे, राधा कुंड में 3 बार स्नान करते थे, श्री कृष्ण को 1000 दंडवत करते थे, वैष्णवों को 2000 बार दंडवत करते थे और पूरे दिन बाहरी रूप से बहुत ही कम समय विश्राम करते हुए मानसिक रूप से सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहते थे। अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने इंद्रिय तृप्ति हेतु कुछ नहीं खाया। व्रजवासी को उनके प्रति इतनी आसक्ति थी कि वे उनको देखकर एकदम से ही रो पड़ते थे। उनके द्वारा रचित कुछ ग्रंथों में से एक मुख्य ग्रंथ है स्तवावली, दूसरी है श्री मन शिक्षा और श्री विलाप कुसुमांजलि। इस प्रकार आदि अनेक बुक उन्होंने लिखी हुई है। उनकी जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण लीला कुछ इस प्रकार है। यद्यपि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिल चुके थे, किंतु वे जानते थे कि गुरु की कृपा मिले बिना भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। उन्हें ज्ञान था कि नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व है, बलराम जी के ही अवतार है। उनकी कृपा मिले बिना कुछ नहीं होगा और उनकी कृपा मिलने से सब सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए जब नित्यानंद प्रभु बंगाल में पानीहाटी नामक स्थान पर आए तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी वहां उनसे मिलने चले गए। नित्यानंद प्रभु को वो दूर से ही प्रणाम कर रहे थे, तब नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद ने उन्हें बताया, रघुनाथ आए हैं। नित्यानंद प्रभु रघुनाथ के सेवा भाव को दूर से ही पहचान गए और उन्होंने रघुनाथ दास ठाकुर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम चोर हो, अब तुम मुझे देखने आए हो, चोरी छुपे तुम मेरे दर्शन कर रहे हो, इधर आओ, इधर आओ, आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। फिर नित्यानंद प्रभु ने उन्हें पकड़कर अपने चरण कमल उनके सर पर रख दिए और कहने लगे कि तुम चोर के समान हो जो निकट आने की बजाय दूर ही रहते हो। अब जब तुम्हें मैंने पकड़ ही लिया है तो मैं तुम्हें दंड दूंगा और दंड स्वरूप तुम एक उत्सव की तैयारी करो और मेरे साथ सभी भक्तों को दही और चिवड़े का प्रसाद बनाकर बांटो। इस प्रसंग से भगवान हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि हम वैष्णवों को और भक्तों को प्रसन्न किए बिना गुरु और भगवान की प्रसन्नता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में संलग्न होने का मार्ग सभी के समक्ष दर्शाया है, जो है वृंदावन में श्रीमती राधा रानी की दिव्य सेवा। यही आध्यात्मिक प्रगति की पराकाष्ठा है। इस प्रकार उन्होंने श्री श्री राधा कृष्ण की प्रेम प्राप्ति का मार्ग दर्शाया। वे कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी की सेवा जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है।
श्री रघुनाथ दास गोस्वामी श्री श्री राधा कृष्ण के एक ऐसे परम भक्त थे कि उनकी सेवा करने हेतु स्वयं भगवान तत्पर रहते थे। आइए ऐसे महान वैष्णव के चरणों में नमन करते हुए हम उनसे कृपा की याचना करें, जिससे हम भगवान की प्रति भक्ति भाव को उजागर कर सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।